देखो आप पिछले दिनों आपको ये पढ़ाया जा रहा था क्या, आइसोमरिज्म। इसमें एक नाम आपको पढ़ाया गया था, ये DBU या फिर DU चाहे DBE, ये होता क्या है बताओगे क्या थोड़ा बहुत? इसका मतलब क्या है? किसी भी कंपाउंड्स में कितना डबल बॉन्ड है, किसी भी कंपाउंड्स में कितना डबल बॉन्ड है, हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कोई भी कंपाउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उस बात को हम यहां से पता कर सकते हैं क्या? कह सकते हैं कि इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और ये भी एग्जैक्ट बता सकते हैं उस कंपाउंड में कितना सिंगल बॉन्ड होगा, कितना डबल बॉन्ड होगा। ये भी बता सकते हैं कि अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसमें डबल बॉन्ड कितना होगा, रिंग कितना बनेगा। या एक रिंग है तो उसका DU कितना होगा, कितना होगा? एक। दो रिंग है तो एक रिंग है उसमें डबल बॉन्ड है तब DU कितना होगा? दो रिंग है दो डबल बॉन्ड है तब DU कितना होगा? साइक्लोहेक्सेन में DU कितना होगा? 3। साइक्लोहेक्सेन हाँ, एक होगा। साइक्लोहेक्सेन मतलब CH12 N बोले हैं कि नहीं? तो सिंगल बॉन्ड हो गया ना, एक ही रिंग होगी उसमें सिर्फ, कितना DU हो जाएगा? एक। साइक्लोहेक्सीन बोला गया तब दो। साइक्लोहेक्स 1,3 डाइईन, साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन, दो की 3 DU। अब सुनो, हम सब बताया, ये देखो सवाल थोड़ा अच्छे से सुनना। पहले आप ये बताओ इसमें सबसे पहले पाई बॉन्ड कितना है? पाई बॉन्ड सबसे पहले क्या बताना है आपको? पाई बॉन्ड। क्योंकि आपके सीट में सवाल है कि पहले हम सबसे पहले किसको कैलकुलेट करते हैं? पाई बॉन्ड को। ईमानदारी से बताओ इसमें पाई बॉन्ड कितना है साइक्लोहेक्सेन में? तो इसमें पाई बॉन्ड कितना हो गया? 0। इसमें पाई बॉन्ड कितना है? 1। इसमें पाई बॉन्ड बताओ 2। इसमें पाई बॉन्ड बताओ 3। पहले ये समझ गए? उसी में एक नाम दिया होगा एंथ्रासीन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। उसका एग्जाम्पल स्ट्रक्चर देख लो कैसे होता है। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। अगर दो रिंग को चिपका दोगे तो हो जाएगा नेप्थालीन, और स्ट्रक्चर ऐसे बना देंगे, इसको क्या बोलते हैं? एक और इसी बना दोगे तो इसी को क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे कर बनाओगे, एक बात समझ में आ रही? पहला बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर है, तो बेंजीन की जरूरत कितना पाई होगा उससे पहले एक एग्जाम्पल बताओ। 3। तो 3 अपने मन से ऐसे बना लिया जाए। तो अगर ये पाई है तो गैप होगा कि नहीं? तो यहाँ पाई मिलेगा। अगर ये पाई है ये गैप होगा, यहाँ पाई मिलेगा। फिर से देखो, अगर ये पाई है ये गैप है तो यहाँ पाई मिलेगा कि नहीं? अगर ये पाई है गैप है तो यहाँ पाई मिलेगा। या एक और स्ट्रक्चर बना के देखो कि वो भी देखो सेम ऐसा ही आ रहा है क्या? मतलब ये भी ऐसा ही है, बस दूसरा तरीका ये है, एक बार डबल बॉन्ड यहां बनाओ तो ये देखो ऐसे आएगा क्या? फिर ये सिंगल हो गया कि नहीं? तो दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ आएगा कि नहीं? तो तीसरा अगर ये सिंगल हुआ तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा कि नहीं? बोलो भाई, नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे। तो इसमें पाई बॉन्ड कितना हो गया? पाई बॉन्ड 7 हो गया। इसमें पाई बॉन्ड कितना हो गया? इसी का एक स्ट्रक्चर हम और बना रहे हैं, देख के बताना अच्छे से। हम ऐसे इसको लिख रहे हैं, इसमें पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा? इसमें 7। समझ पा रहे हो कैसे कि बना के दिखाए? भाई फिर से आप एक बार देख लो, ये ऐसे है कि नहीं? ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं? इनके देख लो। आपसे अगर ये पूछा जाए कि भैया ये A है और ये B है, इसमें DU में कितना डिफरेंस होगा? 0। देखो जितना यहाँ होता है यहाँ है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन। इसका नाम कुछ दूसरा होता है, एजुलिन या कुछ दूसरा नाम होता है। फिर से देखो, आपसे पूछेगा डिफरेंस इन DU, 0 का, ये याद रहेगा हमेशा। यस सर। फिर से देखो, ये समझ गए थोड़ा बहुत? यस सर। अब देखो
अगर हम आपसे बात करते हैं किसका, du का, तो फिर से आप देखो du का फार्मूला क्या था, C प्लस H प्लस X माइनस N प्लस 0। बैठ बताइए सही है ये गलत है? सही है। हम बार बार आपसे कहने की कोशिश ये कर रहे हैं 10 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि नहीं? यस सर। बोलो भाई, यस सर। अगर हम 10 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें याद होगा कि नहीं? हो जाएगा। हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एक रिंग है कि नहीं? यस सर। तो डायरेक्ट du कितना हो गया? 1 एक रिंग और एक डबल बॉन्ड है कि नहीं? Yes. कितना हो गया? 2 एक रिंग 2 डबल बॉन्ड है कि नहीं? Yes, sir. कितना हो गया? 3 एक रिंग 3 डबल बॉन्ड है कि नहीं? 4 नहीं समझ पा रहे। यही अगर हम जोड़ दे C2H, क्या जोड़ दे? C2H अब बताओ इसका du कितना हो जाएगा? पहले पाई बॉन्ड बताओ, इससे पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा? 7 आराम से बताया करो, Nine. जाना नहीं है। 9 सर। पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा? 9 पाई तुम्हारा हो जाएगा 9 और du कितना हो जाएगा? du सर 9 3 12 हो जाएगा। 12। पहले ये समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या है? ये Yes, sir. Yes. तुम नहीं समझ पा रहे, बस ऐसे कर रहे हो। क्या है ये बताओ? C2H हाँ क्या है C2H? कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? C डबल बॉन्ड चलो डबल बॉन्ड बोल देगा तब खत्म हो गया बात तुम्हारी। ये C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे होगा, देखो ध्यान से। यस देखो ये यस भाई वैसे भी सोचो, जब एक बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, यस यानी इसको हटा के C2H2 हो जाएगा Yes. और C2H2 ही ना हो गया भाई। यस इसमें कितना du मिलेगा? इसमें सर 2 मिलेगा। अब इसी में अगर हम ये जोड़ दे रहे हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ऐसे, तो ईमानदारी से बताओ इसमें डबल बॉन्ड मिलेगा कि नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड? मिलेगा। तो इसमें एक du बढ़ेगा कि नहीं? Yes. एक पाई बॉन्ड बढ़ेगा कि नहीं? Yes. तो अगर 89 क्या हो जाएगा? 10 और 13 बोलो। यस अब देखो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, अपने मन से बना रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो जो क्यों सर उसका कार्बन 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाता है, Yes. लेकिन आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। Yes. तो इसमें देखो ये भी आ गया कि नहीं? यस सर। तो अब कितना हो जाएगा? 11 और 14 नहीं समझ पाए। समझ अब तुम्हारे सीट में जितना सवाल दिया गया है इतने ही में बेस्ट है, और इससे बाहर कोई नहीं है। ये समझ पा रहे पहले? यस सर नहीं समझ पा रहे? समझ गए फिर से देख लेते सवाल और बताते रहे। भाई मेरे कहने का मकसद इतना है कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो टाइम नहीं लगेगा, यस सर। और नहीं याद है तो सिर्फ 3 घंटा लगाओ फिर चल के। कहो गलत गलत बोलिए। सही करें भाई आपका काम है याद करना है। यस सर। अब याद मत करिए। बेंजोइक एसिड का नाम सुने हो? बेंजोइक एसिड यस सर। उसमें कितना du होगा? 3-4 होगा। बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तुम गलत बता दिए। ये होता है बेंजीन Yes. और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ। इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। 5 इसका du कितना हो जाएगा? 5 अब इसी तरह से बेंजीन कार्बन नाइट्राइल का बताओ। बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, इसमें सर 2 3 4 देखो पहली बात है कि इसमें 4 हो जाएगा डायरेक्ट। पहली बात इसमें टाइम खत्म मत करो यस भाई, सबसे पहले जो पता उसको तो क्लियर करो। Yes. इसमें 4 डायरेक्ट हो गया कि नहीं? यहाँ पे 4 डायरेक्ट हो गया कि नहीं? Yes, sir. समस्या इसकी रही कि नहीं? Yes, sir. ये C ट्रिपल बॉन्ड एन होता है। Yes, sir. बोलो भाई, Yes. ये C ट्रिपल बॉन्ड एन है कि नहीं? Yes, sir. 2 बढ़ जाएगा तो 4 + 2, 6 या 1 बढ़ जाएगा कि नहीं? यस सर। अरे भाई यही नहीं C डबल बॉन्ड OH, यस तो 4 + 1 5 नहीं समझ पा रहे। अगर हम ये कहें आपको भैया हम ऐसे आपको लंबी चेन दे दें इस तरह से, खूब लंबी दे दे रहे यहां से यहां तक। ये मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, मान लो ये डबल बॉन्ड, ये इसे कीटोन, फिर ये CHO, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, फिर ये COH। इसमें पाई बॉन्ड बताओ। पाई बॉन्ड हाँ 1 2 3 1 2 3 4 7 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बात बताओ, तुम जैसे पूछे वैसे बताना, इसमें डबल बॉन्ड मिलेगा कि नहीं? यस सर। कितना होगा? 1 पाई हाँ ठीक। हम du की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? du तो यहां से कितना मिलेगा? 1 पाई यहां से कितना मिलेगा? 1 मिलेगा ना? Yes, sir. बस बताओ यहां से 1 कितना हो गया? 3 ये फिर से देखो, ये C डबल बॉन्ड OH है कि नहीं? यस सर। तो अब कितना हो गया?
चार हो ये गया। डबल है कि नहीं? Yes, sir. यहाँ से कितना मिलेगा? 6 दो मिलेगा। यहाँ से एक मिलेगा। यस सर 7 और और? वहाँ से भी एक 8 कितना हो गया? 8। अब सुनो, ये तो डी का सवाल हो गया। यस सर। इसीलिए आपसे पूछा गया कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कितने हैं। आपसे क्या पूछा गया? फंक्शनल ग्रुप इसमें टोटल फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? 1 2 3 4 6। देखो 1 2 3 4 5 और वो 6 नहीं 7 हो भाई, गया। ये डबल बॉन्ड है कि नहीं? ये भी तो डबल बॉन्ड है। हाँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं? ये भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। यस सर। नहीं समझ पा रहे? अगर ऐसे होता 5 है सर। 1 2 3 4 5, 5 यस सर। एक बात और सुनो, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से पूछेगा इसमें से कौन सा फंक्शन ग्रुप है। आपका सुनो, एल्डिहाइड, एल्कोहल, एमीन, थायोल। एल्डिहाइड हम पूछेंगे, हम 4 ऑप्शन दे रहे, बताना इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप इसमें है। एल्डिहाइड, एमीन, एल्कोहल, थायोल। एल्डिहाइड। CHO हाँ देखो एल्डिहाइड है कि नहीं? Yes, sir. एल्कोहल है इसमें, नहीं है। एमीन है। नहीं है। आपको जो सवाल भेजा था उसमें एक सवाल ऐसा है, ऐसा था। वो बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बना पूरा बेंजीन का, उसमें पूछा कि इसमें से कौन सा फंक्शन ग्रुप है। सी ऑप्शन थायोल दिया होगा, देख लेना जाके एक बार। यस सर। थायोल या अल्कोहल कुछ होगा ऐसे ही करके, थायराइड एल्कोहल एल्डिहाइड ऐसे था। ऐसे पहचान लोगे। सर इसके आंसर थायराइड में क्या था? थायोल में क्या होगा? यस यस, यस कैसे अगर मान लो यही स्ट्रक्चर नहीं है, OH उसमें लिखा ये था। OH लगाना है ना ये, यस सर। तो ये अगर SH लगा दोगे क्या, SH तो ये थायोल हो गया। SO3H। तो सल्फोनिक एसिड, और सल्फोनिक एसिड। ये अगर ये लगा दोगे तो ये सल्फोनिक एसिड होता है। तो जहां ये लगा होगा तो ऑप्शन में सल्फोनिक एसिड नहीं दिया, देख लेना जाके एक बार। नहीं समझ पाए? समझ गया सर। अब देखो लेक्चर देखोगे तुम कहोगे ये सब जो बोल रहे हो सब कहाँ है, कहाँ नहीं मिलेगा। भाई लेक्चर में यही ना आपको मिलेगा, ये सब थोड़ा ना आपको मिलेगा। बट हमने आपको कहा ना कि आपको एक सीट दिया गया है, Yes, तो सीट देखिए, फिर इसको जाके बार ट्राई करिए, प्रॉफिट हुआ कि नहीं। यस होगा। फिर देखो उस सीट में एक और सवाल है, आपसे पूछा है कि ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है। डबल बॉन्ड वो डबल बॉन्ड है कि अल्कीन है। अल्कीन ये क्या है? सल्फोनिक एसिड। ये क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। उसमें आपको ये पूछा है, इसे नाम दे दिए हैं, जैसे ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो मिलाना है कि जो इसमें जो जो फंक्शन ग्रुप है उस किस ऑप्शन को नाम सही सही लिखा है। कार्बन नंबर दिया 1 2 3 इस तरह। नहीं रुक जो बता रहे, जैसे ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान दिया होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यस। फिर एमीन दिया होगा। मतलब इसमें कितने तरह फंक्शन ग्रुप है? 5। एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें इन 5 को दिया होगा, यस। और 3 में उल्टा पुल्टा दे देगा नाम। मैच कराना था। हाँ मैच कराना था उसमें, जैसे इसमें कौन कौन फंक्शन ग्रुप है वो कौन आप मतलब पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो, ये कौन सा है कार्बोक्सिलिक एसिड, किस ऑप्शन पहले कार्बोक्सिलिक है, यस चाहे ये क्या है सल्फोनिक, किस ऑप्शन में सल्फोनिक है, आगे पीछे कुछ भी उसमें अरेंज नहीं करना है। यस सर। हाँ, एक सवाल और है उसमें जिसमें अरेंज करना है, जैसे ये इसमें एक बात बताओ, सबसे पहले मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, इसमें तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया Yes. मेन, यस सर। उसके बाद सब सब्स्टिट्यूएंट हो गए कि नहीं, यस सर। नहीं समझ पा रहे हो। समझ गए। तो अब सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन होंगे, देखो सबका प्रेफिक्स यूज करोगे कि नहीं। यस सर। अगर पेरेंट जी तुम यहां से यहां तक लोगे तो ये प्रेफिक्स हुआ कि नहीं, यस सर ये प्रेफिक्स हुआ कि नहीं, फिर ऊपर बोलो भाई ये भी प्रेफिक्स है कि नहीं। इसे कीटो बोलोगे या ऑक्जो, ऑप्शन में देख लेना कीटो दिया है कि ऑक्जो, बस अल्फाबेट याद रखना, क्या याद रखना अल्फाबेट। कीटो है तो कीटो के से कंपेरिजन करेंगे, ऑक्जो है तो ओ से कंपेरिजन करेंगे। ये सुनो, ये एल्डिहाइड है कि नहीं, यस सर। एल्डिहाइड रिंग से बाहर है कि नहीं, यस सर। हमेशा इसका फार्माइल यूज करोगे। हमारी अगर ये एल्डिहाइड यहां पे होता किनारे टर्मिनल पे, समझ पा रहे हो, अगर टर्मिनल पे होता तो हम इसको ऑक्जो यूज करते, क्या यूज करते, क्योंकि इसलिए इसके कार्बन को हम पेरेंट में काउंट कर ले रहे हैं। यस सर। जब कार्बन को काउंट कर लोगे तो हम इसके लिए ऑक्जो यूज करेंगे, यहाँ पे इसको काउंट नहीं कर पाएंगे तब हम यहाँ फार्माइल यूज करेंगे। आपका डाउट समझ में आ रहा है सर, यस सर। नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है। बस आपको उसमें एक चीज ध्यान देना होगा कि ऑक्सो और ये मेथॉक्सी और मेथाइल पहले कौन आएगा, मेथॉक्सी और मेथाइल। इसमें ऐसा मिथाइल है अपनी। देखो अब तुमने गलती किया क्या,
मेन सेम है दोनों में कि नहीं? यस सर। एबीसीडी पहले वाई आएगा कि ओ? पहले ओ है सर। बोलो भाई। वो है एक तो तुमने यहां से प्रिंट कर दिया। दूसरा सवाल, आगजो और मेथॉक्सी पहले कौन आएगा? ऑक्सीजन मेथॉक्सी सर है। सोच लो। अरे यम यन ओ, यस सर। तो यम पहले आएगा कि नहीं? यस सर। तो सिर्फ दो ऑप्शन ध्यान रखें, तुम्हारा सवाल क्या हो जाएगा? सही। लग जाएगा। अब समझ गए डीयू के सवाल? यस यस सर। सर। भाई कुछ भी दे दे, मान लो हमने एक सवाल और दे दिया तुम्हें, वो थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए। सर एक बात बताइए, बोलिए। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर एक रिंग बना रहा है तो उसमें मतलब जो रिंग ये बताइए मोनोसाइक्लिक का ऐसा है? इसका होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मोनोसाइक्लिक की बाइसाइक्लिक है? मोनोसाइक्लिक है। हाँ मोनोसाइक्लिक है। चलो ये अब बताओ, बाइसाइक्लिक। तो हमें ये बताओ कि जब ये ऐसे था तब इसका डीयू कितना होगा? 1। इस तरह से हो गया तब? 2। ये समझ पा रहे हो? यस सर। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तब डीयू कितना हो जाएगा? तभी 2 ही तो ही रहेगा। रहेगा। ऐसे जोड़ दिए तब? 3 तब 3 हो जाएगा। ऐसे कर दिए तब? 4 4 इधर बना दिए तब? 5 नहीं समझ पा रहे। समझ रहे? अब मान लो बीच में अगर ऑक्सीजन लगा दी तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं नहीं सर। देखो तो, नहीं नहीं पड़ेगा। नहीं समझे? यही अगर हम बिठा के इसको C2H लगाना चाहते हैं, जो कि C2H पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो 3 बॉन्ड 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन ये पॉसिबल है। C2 क्या लगा है? H। अब बताओ डीयू कितना आएगा? 2 3 4 2 3 7 आएगा सर। 6 सर। देखो पहले इसमें कितना आएगा? 2 2 यहाँ कितना आएगा? 3 3 1 मतलब 3 यहाँ 4 और 2 इसमें 6 कितना हो गया? छह। भाई एक बात बताओ, ये हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CH? यस सर। ये देखो 6 हुआ। नहीं 6 समझे? हो गया। अच्छा सिर्फ इतना ही लिखो और फिर इसका डीयू कैसे निकालोगे? फार्मूला चेक कर लो एक बार, सही आ रहा है कि? एक बात बताओ, यहाँ कितना, इसमें कितने कार्बन है बताओ तो? 6 और ये 7 और ये 8 तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 ठीक है। ठीक। ये क्या लिखा है? माइनस हाइड्रोजन। यहाँ कितने होंगे? 2 यहाँ 2 यहाँ 1 1 यहाँ 1 यहाँ पे यहाँ पर भी 1 यहाँ पे 1 कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 4 5 2 4 5 6 7 8। 8 हो गए। यस सर। ऑक्सीजन से कोई मतलब है? नहीं 8/2 कर ले डायरेक्ट, यस यस सर। तो कितने 4 आएगा क्या? 4 आ जाएगा। और वो कितना था? 9 9 में 4 गया, 5 नहीं फार्मूले से आ गया 5। आगे रिंग से देखो इसमें कितना आ जाएगा? 2 2 3 3 4 5 नोट कर लो। यानी